मुझे गाली दोगे तो मैं तुम्हें पीटूंगा। तो यहाँ पर देखिए सेंटेंस के दो पार्ट हैं यहाँ पर। यदि तुम मुझे गाली दोगे तो मैं तुम्हें पीटूंगा, समझे कि नहीं। यहाँ शर्त है, ये जो है यदि तुम मुझे गाली दोगे तो ये आपका क्या हो गया, शर्त हो गया। ये आपका क्या कहलाया, शर्त। ये हुआ शर्त, ये आपका क्या हुआ, परिणाम हुआ। परिणाम को ही हम लोग क्या बोलते हैं, नतीजा हुआ, रिजल्ट जिसको बोलते हैं, रिजल्ट। यदि तुम मुझे गाली दोगे तो मैं तुम्हें पीटूंगा, यानी शर्त यहाँ पर यह है, गाली दोगे तब ये पीटूंगा, समझे। दोनों जो सेंटेंस है यहाँ पर क्या है, दोनों फ्यूचर सिंपल, दोनों फ्यूचर में ही है। देखो, यदि तुम मुझे गाली दोगे तो मैं तुम्हें पीटूंगा। जब इस तरह रहे ना तो यहाँ पर देखिए यदि का जो अंग्रेजी होगा, सबसे पहले इफ़ लगा दीजिए, इफ़। यहाँ पर यदि के जगह पे अगर भी हो सकता है, अगर, यदि या अगर, ये दो शब्द रहेगा हिंदी में। हिंदी वाक्य के शुरुए में आपका यदि या अगर रहेगा। यदि तुम मुझे गाली दोगे तो मैं तुम्हें पीटूंगा, या रहेगा अगर तुम मुझे गाली दोगे तो मैं तुम्हें पीटूंगा। तो यहाँ इसको प्रेजेंट सिंपल में लिखना है, सब्जेक्ट। उसी तरह V1 या V5 लिखिए, उसके बाद अदर वर्ड लगाइए, ये रहेगा आपका। यानी पहले सेंटेंस को जिसको हम इफ से जोड़ेंगे, यानी या जो शर्त सूचक है शब्द, जो शर्त जिससे शर्त का बोध होता है, उसको आप लिखेंगे सब्जेक्ट V1 प्लस V5 प्लस अदर वर्ड फुल स्टॉप। यानी इसको लिखेंगे आप प्रेजेंट सिंपल टेंस में लिखेंगे, प्रेजेंट सिंपल टेंस में लिखेंगे। लेकिन इससे भाव क्या होता है, फ्यूचर टाइम का। लेकिन इसको आप प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही लिखेंगे। और इधर वाला जो है ये हो जाएगा आपका फ्यूचर सिंपल टेंस, इधर वाला होगा फ्यूचर सिंपल टेंस। इसका स्ट्रक्चर बताए थे, सब्जेक्ट होगा, उसके बाद तुरंत आप सेल या विल लगाइए, सेल या तो विल सब्जेक्ट के अनुसार। उसके बाद V1 लगाइए, V1 के बाद ऑब्जेक्ट अगर है तो दीजिए फुल स्टॉप। ये आपका होता है। अब समझिएगा, यहाँ पर देखिए, यदि तुम मुझे गाली दोगे तो मैं तुम्हें पीटूंगा। तो इसको जो यहाँ से यहाँ तक जो बनाएंगे, जो शर्त सूचक वाक्य है, इसको कैसे लिखेंगे। सबसे पहले इफ़ लगाइए, इफ़, तब लगाइए यहाँ पर इफ़ यू, सब्जेक्ट यहाँ आपका यू होगा। अब V1 या V5 तो गाली देना होता है एब्यूज, इफ़ यू एब्यूज मी, इफ़ यू एब्यूज मी। अब देखिए मैं तुम्हें पीटूंगा हो गया, यदि तुम मुझे गाली दोगे, इफ़ यू एब्यूज मी, मैं तुम्हें पीटूंगा, तो होगा आई सेल, आई के अनुसार यहाँ सेल लगेगा। उसके बाद V1 यहाँ क्या होगा, पीटना गणजी होगा, बीट यू, आई सेल बीट यू। यदि आप लोग, चलिए ये बनाइए, यदि आप लोग कड़ी मेहनत करेंगे, यदि आप लोग कड़ी मेहनत करेंगे, यदि आप लोग कड़ी मेहनत करेंगे तो परीक्षा पास करेंगे। लिखिए, यदि आप कड़ी मेहनत करेंगे तो परीक्षा पास करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, ये आपका शर्त है, कड़ी मेहनत करेंगे तभी ये पास करेंगे, समझे कि नहीं। कड़ी मेहनत करेंगे तभी आप परीक्षा पास करेंगे। तो ये जो आपका हुआ, यदि आप लोग कड़ी मेहनत करेंगे, ये आपका क्या हो गया, शर्त हो गया, है ना। तब उसका रिजल्ट क्या होगा, यानी परिणाम क्या होगा, परीक्षा पास करोगे। तो क्या होगा, यदि का अंग्रेजी क्या होगा आपका, इफ़। आप लोग का अंग्रेजी यहाँ पर यू होगा। देखिए, कड़ी मेहनत करना क्या होगा, हार्ड वर्क, यानी वर्क हार्ड V1 है ना, सब्जेक्ट हो गया V1, ये हार्ड अदर वर्ड हो गया। इफ़ यू वर्क हार्ड, बस कॉमा लगा देना है, परीक्षा पास करेंगे। तो देखिए, आप लोग अगर कड़ी मेहनत करेंगे तो आप लोग ही ना परीक्षा पास करेंगे। यहाँ पर आप लोग छुपा हुआ है, और यू के साथ क्या लगेगा बताइए, विल पास दी एग्जामिनेशन, पास दी एग्जामिनेशन। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो यू है, यहाँ यू क्या है, छुपा हुआ है। हम दे सकते हैं इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास दी एग्जामिनेशन। यदि आप कड़ी मेहनत करेंगे तो परीक्षा पास करेंगे। देखिए, यहाँ पर है, अगर आप दवा लेंगे तो आप स्वस्थ हो जाएंगे, बताइए। अगर है तो आइफ लगेगा कि नहीं, बताओ, इफ़ लगेगा। यहाँ पर शर्त क्या है, अगर आप दवा लेंगे तो स्वस्थ हो जाएंगे, तो होगा इफ़ माना बताए थे। यहाँ पर अगर या यदि रहे तो इफ़ लगाइए। अब देखिए, आप दवा लेंगे, सब्जेक्ट यहाँ आपका क्या लगेगा, यू। देखो, दवा लेंगे, है ना, यदि आप दवा लेंगे तो स्वस्थ हो जाएंगे। इफ़ यू टेक मेडिसिन होगा, टेक मेडिसिन, इफ़ यू टेक मेडिसिन, हल्का कॉमा लगा देना है, स्वस्थ हो जाएंगे। देखिए, यहाँ पर यू है तो यहाँ पर भी क्या आएगा,
यूं ही होगा, क्योंकि दवा आप लेंगे तो आप ही स्वस्थ होंगे और कोई दूसरा स्वस्थ नहीं होगा। शर्त यही है, आप दवा लेंगे तभी स्वस्थ होंगे। तो इफ़ यू टेक मेडिसिन, है ना, यू विल, देखिए है ना, यहाँ अब ये लगेगा, सब्जेक्ट लग जाएगा आपका यू, उसके बाद यू के अनुसार यहाँ क्या लगेगा, विल, उसके बाद बी लगेगा, हो जाएंगे ना, तो यहाँ बी मना होना होता है। विल के तुरंत बगल में आप क्या लगाइए, V1 ना, तो यहाँ BE जो है ये V1 है, और स्वस्थ होना का अंग्रेजी हेल्दी होता है। फुल स्टॉप लगाइए। देखिए, इफ़ यू टेक मेडिसिन यू विल बी हेल्दी, अगर आप दवा लेंगे तो स्वस्थ हो जाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो समझ में आया ना सबको? तो ये दो पार्ट होते हैं सेंटेंस के, एक पार्ट जो हो गया ये आपका शर्त वाला हो गया, और दूसरा जो आपका परिणाम वाला हुआ। जो शर्त वाला है उसको आप किस पे, प्रेजेंट सिंपल टेंस में लिखिए, जो शर्त वाला है, या जिसमें यदि लगा है ना तो उसको आप प्रेजेंट सिंपल में लिखिए, और जिससे परिणाम का बोध होता है वहाँ पर आप फ्यूचर सिंपल लिखिए। यही बातें थी, समझ में आ गया होगा? चलिए, आपको भी समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर पसंद लगी हो तो आप इसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अब आपसे एक्सरसाइज आपका 167 नहीं 167 आपसे बन जाएगा।